हेलो एवरीवन, वेलकम डीपी कोचिंग क्लासेस। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बेटा सब लोग बहुत अच्छे हो गए, पढ़ाई वगैरह अच्छे से कर रहे होगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। बेटा लास्ट क्लास में हमने सीखा था फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। यानी आज हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? स्टेमन के बारे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एंथर के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग अपनी आज की क्लास। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग अपनी आज की क्लास। तो फटाक से आप लोग हेडिंग लगाएंगे बेटा, फटाक से आप लोग हेडिंग लगाएंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, अब आपने कल देखा था लास्ट लेक्चर में कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम स्टेमन कहते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट क्या लिखते हैं बेटा? पहला पॉइंट क्या लिखते हैं? स्टेमन इज known as male reproductive part, male reproductive part of flower। यानी स्टेमन को फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई बेटा? ठीक है, अब स्टेमन के ग्रुप को आप क्या कहते हो? यहाँ पर लिखते हैं बेटा ग्रुप ऑफ स्टेमन, ग्रुप ऑफ स्टेमन इज कॉल्ड एंड्रोसियम। एक फ्लावर में, आपको पता है एक फ्लावर में एक से ज़्यादा स्टेमन हो सकते हैं। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा स्टेमन है तो उनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं बेटा? एंड्रोसियम कहते हैं। यानी एंड्रोसियम की यूनिट क्या है? स्टेमन है। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, अब ध्यान से सुनेंगे। हम जो कुछ भी पढ़ेंगे ना, वो हम पढ़ेंगे स्टेमन के बारे में। एक स्टेमन में जो कुछ होगा वही सारे स्टेमन में होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा कहाँ से? स्टेमन से। तो यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग डालते हैं बेटा हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन। ठीक है, अब एक स्टेमन कैसे बना होता है? देखो ये हो गई बेटा आपकी एक ब्रांच। ठीक है, ब्रांच पर ये हो गया पेडिसिल। ठीक है, पेडिसिल के ऊपर क्या होता है? ऐसे थैलेमस होता है। ठीक है, ये कौन सा पार्ट हो गया? ये पार्ट हो गया आपके पेडिसिल का। ये पार्ट हो गया किसका? ये पार्ट हो गया थैलेमस का। ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर लगी रहती है, ऐसी। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर लगी है ना, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं? स्टेमन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बेटा? स्टेमन कह रहे हैं। ठीक है, अब एक स्टेमन के कितने पार्ट हैं? तो देखो एक स्टेमन में ये जो पतला सा स्टॉक लगा हुआ है ये है, और ये वाला इसका पार्ट है, मेन पार्ट। ठीक है, बीच में क्या होता है? कनेक्टिव होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं ए स्टेमन इज कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। कौन कौन से थ्री पार्ट्स हैं? पहला पार्ट होता है बेटा एंथर का, दूसरा पार्ट होता है इसका फिलामेंट, और इसका तीसरा जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं कनेक्टिव। ठीक है, अब इसमें एंथर और फिलामेंट कहाँ है? देखो ये हो गया आपका बेटा एक स्टेमन। स्टेमन का ये जो ऊपर वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट क्या है? आपका एंथर है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ऐसे थैलमस है। थैलमस से क्या लगा हुआ है? ये पार्ट। अब देखो फिलामेंट क्या है बेटा? फिलामेंट का ये इसको, इस वाली डंडी को हमने यहाँ बना दिया। फिलामेंट का एक एंड ये है और एक एंड ये है। ठीक है, ये पार्ट आपका कौन सा है? ये पार्ट आपका थैलमस है। अब देखो आप कि इस फिलामेंट का ये वाला हिस्सा किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है एंथर से। देखो ये वाला हिस्सा किससे जुड़ा हुआ है? एंथर से। तो इस वाले हिस्से को क्या नाम दे देते हैं? इस वाले हिस्से को नाम दे देते हैं डिजिटल एंड। ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है इसको हम कहते हैं बेटा प्रॉक्सिमल एंड। ठीक है, तो यहां पर एक बात और लिख सकते हैं कि फिलामेंट के जो डिजिटल एंड है, फिलामेंट के डिजिटल एंड पर क्या जुड़ा होता है? एंथर होता है। ठीक है, और ये इसका जो प्रॉक्सिमल एंड है,
ठीक है। फिलामेंट का ये जो प्रॉक्सिमल एंड है यानी ये वाला एंड है, ये किससे अटैच होता है? मोस्टली अटैच विथ थैलेमस। किससे अटैच होता है बेटा? ये थैलेमस से अटैच होता है। कुछ केसेस में ऐसा है, कुछ फ्लावर्स में ऐसा देखने को मिलता है कि ये प्रॉक्सिमल एंड जो है ना, ये वाला एंड जो है बेटा, ये वाला एंड थैलेमस से ना जुड़कर पेटल से जुड़ा होता है। ठीक है, किससे जुड़ा होता है बेटा? पेटल से जुड़ा होता है या फिर टेपल से जुड़ा होता है। तो ध्यान से समझेंगे बेटा, ध्यान समझेंगे। इसको थोड़ा सा ऐसे रफ करते हैं, फिर यहाँ पर समझते हैं। ये क्या है? ये हमारा पेडिसिल हो गया, ये हमारा थैलेमस हो गया। इसके ऊपर क्या है बेटा? इसके ऊपर एक पेटल है या फिर टेपल है। एक मिनट बेटा, इसके ऊपर ये क्या हो गया? ये एक पेटल है या फिर टेपल है। क्या है ये एक पेटल है और टेपल है। ठीक है, तो होता क्या है कि कभी कभी फिलामेंट कुछ ऐसे जुड़ा होता है। देखो ये वाला हिस्सा, अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपका क्या है? ऐसे ये वाला एंड देखो किससे जुड़ा हुआ है? ये एंड पेटल या फिर टेपल से जुड़ा हुआ है। तो मोस्टली तो आपको थैलेमस से जुड़ा हुआ नजर आएगा ये एंड, लेकिन कुछ केसेस में ये पेटल और टेपल से भी जुड़ा हो सकता है। किस में जुड़ा होता है भी देखते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं इन सम केसेस प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट is attached with किससे जुड़ा हो सकता है? देखो बेटा, यहां पर किससे जुड़ा हो सकता है? ये पेटल से जुड़ा हो सकता है या फिर टेपल से जुड़ा हो सकता है। इज अटैच्ड विथ पेटल और टेपल। कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें पेटल से जुड़ा होता है? तो बेटा फैमिली एक होती है सोलेनेसी। सोलानेसी फैमिली के जो फ्लावर्स होते हैं उनमें आपको पेटल से जुड़ा हुआ नजर आएगा। और टेपल्स में कहाँ पर मिलता है बेटा? एक फैमिली होती है आपकी लिलिएसी। ठीक है, लिलिएसी फैमिली में ये आपको टेपल से जुड़ा हुआ नजर आएगा। तो ये बात किसकी हो गई बेटा? ये हमारे बात हो गई इसके बाहरी स्ट्रक्चर की, कि हमारा स्टेमन कैसे दिखता है। स्टेमन में मेन क्या है? एंथर है, फिलामेंट है और क्या है? कनेक्टिव है। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, अब ध्यान से सुनेंगे। अच्छा, ये चीज़ें आप याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कहाँ पर? नीट में यहाँ से कुछ सवाल आए हैं प्रीवियस ईयर में, आप देख लीजिएगा कहाँ से आए हैं, लेकिन इसलिए आप इसको चीज़ों को एकदम दिमाग में सेट करके रखिए। ठीक है, अब चलते हैं बेटा आगे, अब चलते हैं हम लोग आगे और बात करते हैं किसके बारे में? एंथर के बारे में। ठीक है, ये हो गया हमारा एंथर। ये क्या है बेटा? एंथर है। एंथर क्या होता है? इस स्टेमन का मेन पार्ट होता है जहाँ पर माइक्रोस्पोर डेवलप होता है, जहाँ पर माइक्रोस्पोर से पॉलिन ग्रेन बनता है। तो ये जो है ना, ये आपका मेन पार्ट है किसका? स्टेमन का। ठीक है, तो हम लोग पोस्टमार्टम किसका करेंगे? हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे बेटा किसका? एंथर का। अब आइए देखते हैं कि एंथर का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है, अब इस एंथर को ध्यान से सुनेंगे बेटा, इस एंथर को हम थोड़ा सा ऐसे बड़ा करके बना रहे हैं, एक कुछ ऐसे। ठीक है, अब इस एंथर में आपको ध्यान से सुनिएगा, अगर इस एंथर को हम कुछ ऐसे मार्कर के थ्रू समझने की कोशिश करें बेटा, तो अब आप सामने से इसको देखिए, अब आप सामने से देखिए, आपको सामने से कितना पार्ट नज़र आ रहा है? ये सामने से आपको दो पार्ट नज़र आ रहा है। एक देखो यहाँ से एक बाइफर्केशन है, एक पार्ट इधर है और एक पार्ट इधर है, यानी सामने से कितने पार्ट हैं बेटा? दो पार्ट हैं। लेकिन जब आप इसको ऐसे कट करते हैं ना, इस एंथर को जब आप ऐसे कट करेंगे ना, तो आपको इसमें ऐसे चार पार्ट दिखाई देंगे। कितने पार्ट दिखाई देंगे बेटा? चार। देखो आपको सामने से ऐसे कितने दिख रहे हैं? सामने से ऐसे कितने दिख रहे हैं बेटा? सामने से ऐसे आपको दो पार्ट दिख रहे हैं, लेकिन जब आप इसको ऐसे कट मारते हो ना, इसको ऐसे कट करते हो, तो आपको इसमें कितने पार्ट दिखते हैं? चार। देखो अब देखो क्या है, ये जो ऐसे था आपको यहाँ पर दो दिख रहा था ना, अब आप ऐसे करके देखोगे तो दो इधर दिखेगा, दो इधर दिखेगा, यानी देखो एक पार्ट इसका ये हो जाएगा, एक पार्ट ये हो जाएगा। तो कुल मिला के देखो हम क्या कह रहे हैं, ये जो हमारा ऐसे है, देखो इसको जब मैं ऐसे करता हूँ तो इसमें क्या दिखता है हमको? ऐसे दो पार्ट। सामने से आपको कितना पार्ट दिख रहा है? दो पार्ट। लेकिन जब आप ऐसे कट करोगे ना, तो इसमें आपको ऐसे गोल गोल सी चार संरचनाएं नजर आएंगी। ठीक है, तो सामने से देखने पर कितना पार्ट नजर आ रहा है? दो पार्ट। तो इस वाले एक पार्ट को, इस एक पार्ट को कहेंगे एक लोब है, इस वाले पार्ट को कहेंगे दूसरा लोब है। तो एंथर के अंदर कितने लोब होते हैं? दो लोब, एक लोब और ये दूसरा लोब। ठीक है, तो एंथर के अंदर एक लोब ये हो गया, दूसरा लोब ये हो गया। तो पहली बात एंथर के लिए क्या लिख लेते हैं? ईच एंथर इज
बाइलोब्ड। कुछ एक्सेप्शन बेटा हो सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है ना, वहाँ पर हम लिख रहे हैं कि ईच एंथर इज बाइलोब्ड। कैसा होता है बेटा? 2 लोब का बना होता है। ये हो गया इसका फर्स्ट लोब और ये हो गया इसका ऐसे सेकेंड लोब। अब हम क्या करते हैं बेटा? हम क्या करते हैं, इसको ऐसे कट करते हैं। जब इसको ऐसे कट करते हैं ना, तो ये कुछ ऐसे दिखाई पड़ता है। ठीक है, ये कुछ ऐसे दिखाई पड़ता है। कैसे दिखाई पड़ता है? चलो बना लेते हैं। ये कुछ ऐसे दिखाई पड़ रहा है, देखो आप। ठीक है, अब देखो इधर ध्यान से समझो बेटा, ध्यान से समझो। ये कुछ आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, ये ठीक है। अब ये वाला हिस्सा देखो, इसको आपने ऐसे कट किया तो ये वाला हिस्सा क्या है? एक लोब है। ये है एंथर का फर्स्ट लोब। ठीक है, ये वाला क्या है? एंथर का है बेटा ये सेकेंड लोब। कितने लोब हो गए इसमें? 2 लोब हो गए। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे बेटा। ये इतना देखो, ये इतना एक लोब है, ये इधर का इतना दूसरा लोब है। यहाँ पर क्या होता है? बीच में एक टिश्यू होता है जिसको हमने नाम दे दिया क्या? कनेक्टिव का। यहाँ पर हो गया कनेक्टिव। अब कनेक्टिव के इधर देखिए आपको ये एक लोब है, कनेक्टिव के इधर दूसरा लोब है। अब हर लोब में देखो, ये पहले लोब में देखो 2 पार्ट है। पहले लोब के अंदर कितना पार्ट है? 2 पार्ट है। एक पार्ट ये वाला है और एक पार्ट ये वाला है। दूसरे लोब में भी देखो, एक पार्ट ये है यानी एक पार्ट ये है। तो इस एक पार्ट को हम नाम दे देते हैं थीका का। क्या कहते हैं इसको? थीका कहते हैं। तो इसका मतलब फिर ये भी थीका है, ये वाला भी क्या है? फिर थीका है, और ये वाला भी क्या है? थीका है। तो आप देखो, फर्स्ट लोब के अंदर आपको 2 थीका नजर आ रहे हैं, सेकेंड लोब के अंदर भी 2 थीका नजर आ रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एंथर के प्रत्येक लोब में 2 थीका होते हैं। यानी प्रत्येक लोब जो होता है ना, प्रत्येक लोब जो होता है वो डाइथीकस होता है। तो यानी हर लोब के अंदर देखो, एंथर के अंदर 2 लोब हो गए, और हर लोब के अंदर कितने थीका हैं बेटा? 2 थीका हैं। इस लोब के अंदर भी देखो कितने थीका हैं? 2 थीका है। तो यहाँ पर लिखते हैं बेटा ईच एंथर इज बाइलोब्ड। ठीक है, आपकी बुक में आप देखोगे ना, तो वहां पर एकदम मेच्योर एंथर बना हुआ है। इस थीका के अंदर क्या दिखती है आपको? ऐसे माइक्रोस्पोरेंजियम दिखती हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम दिखती है, नहीं लघु बीजाणुधानी दिखती हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें माइक्रोस्पोरेंजियम होती है, लेकिन अभी हम माइक्रोस्पोरेंजियम नहीं बना रहे हैं। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि ना, ये एंथर अभी नया नया बना हुआ है। फ्लावर के अंदर ये एंथर अभी नया नया डेवलप हुआ है, तो इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम अभी नज़र नहीं आएंगे। तो इसके अंदर फिर क्या होगा? तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये अभी क्या है? एकदम इमेच्योर एंथर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी अभी जो मेरा एंथर है ना, ये एकदम न्यूली फॉर्म है, यानी अभी नया नया बना हुआ है, न्यूली फॉर्म है। तो इसका मतलब अभी कैसा है? ये इमेच्योर एंथर है। तो जब बेटा ये इमेच्योर एंथर है ना, तो इसके अंदर क्या होंगी? इसके अंदर कुछ सेल्स होंगी। इसके अंदर क्या होंगी? कुछ सेल्स होंगी, और उन सेल्स को हम कहते हैं कि ये क्या है? पैरेनकाइमेटस सेल्स हैं, जिनको हम कहते हैं मृदूतक कोशिकाएं। ठीक है, ये क्या है? हमारी पैरेनकाइमेटस सेल्स हैं। अभी नया नया एकदम एंथर बना हुआ है। ठीक है, अभी मेच्योर नहीं है, फ्लावर जस्ट अभी डेवलप हो रहा था। इसमें नया नया आपका स्टेमन बना है, तो उसमें नया नया एंथर बना होगा। तो इसके अंदर अभी कुछ नहीं है, केवल और केवल क्या है? बहुत सारी सेल्स भरी हुई हैं। और ये सेल्स कैसी हैं बेटा? ये सेल्स कैसी हैं? ये सेल्स जो हैं आपकी कैसी हैं बेटा? ये सेल्स आपकी पैरेनकाइमेटस सेल्स हैं। ठीक है, तो इसमें क्या भरा हुआ है? ये पैरेनकाइमेटस सेल्स, पैरेनकाइमेटस सेल्स। अब एंथर कैसे डेवलप होगा कि वो थोड़ा सा यंग एंथर बनेगा, यानी थोड़ा सा और डेवलप करेगा। ठीक है, यंग एंथर बनने के बाद फिर वो एकदम मेच्योर हो जाएगा। मेच्योर होता है तो उसमें पॉलन ग्रेन आ जाते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए बेटा, पैरेनकाइमेटस सेल्स का मास भरा हुआ है कहाँ पर? इस एंथर में। तो अब इसके अंदर ऐसा क्या चेंज आएगा कि जिसके कारण इसके अंदर आपको एंथर वॉल नज़र आएगी। ठीक है, और क्या नज़र आएगी? माइक्रोस्पोरेंजिया नज़र आएगी। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, अब ध्यान से सुनेंगे। अब क्या होता है कि ये जो आपका एंथर है, ध्यान से सुनिए बेटा, ये जो एंथर है ना, इसमें आता है कुछ चेंज। कैसा चेंज आता है? देखते हैं बेटा। इसमें जितनी भी पैरेनकाइमेटस सेल है ना, उसमें एक किनारे वाली पैरेनकाइमेटस सेल,
इसमें एक हर कोने पर एक पैरेनकाइमेटा सेल जो है ना थोड़ा सा अपने आप को चेंज करती है। इसमें न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक चेंज आता है। तो यहाँ पर लिखते हैं कि जो पैरेनकाइमेटा सेल्स यहाँ पर भरी हुई थी, ठीक है, चलो दोबारा नहीं बना रहे हैं, लेकिन आप ये मान लीजिए कि ब्लैक कलर की सेल जो है ना ये सब जगह क्या हुई हैं, ऐसे भरी हुई हैं, ठीक है। ये क्या है, आपकी पैरेनकाइमेटा सेल्स है, सब जगह ऐसे भरी हुई हैं, आप ये मान लीजिए। ठीक, तो ध्यान सुनिएगा कि इन पैरेनकाइमेटा सेल में प्रत्येक कोने पर क्या होगा, इनमें साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियर चेंज आता है, जिसके कारण ये सेल क्या होती है, थोड़ा सा अलग हो जाती है। तो लिखेंगे एट ईच कॉर्नर, एट ईच कॉर्नर there is some nuclear and cytoplasmic change, some nuclear and cytoplasmic change occurs, and a special cell called आर्कीस्पोरियल सेल, आर्कीस्पोरियल सेल, ध्यान दीजिएगा बेटा, ये आर्कीस्पोरियल सेल मैं किसको कह रहा हूँ, ध्यान से देखिए। अभी प्रत्येक कोने पर न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक चेंज आता है, जिसके कारण एक स्पेशल सेल बनती है, जिसको हम क्या कहते हैं, आर्कीस्पोरियल सेल, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये जो आपकी सेल बनी हुई है ग्रीन कलर की ना, एक्चुअल में ये क्या है, यही आपकी क्या है, आर्कीस्पोरियल सेल। क्या है बेटा, ये आर्कीस्पोरियल सेल है, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, ये सेल है आपकी आर्कीस्पोरियल सेल, यानी 4 कोनों पर 4 आर्कीस्पोरियल सेल है। तो ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पर 2 पॉइंट हमने पहले लिखे थे, फिर यहाँ पर लिख लेते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये लिख लेते हैं कि जो आपका इनिशियली क्या होता है, शुरुआत में क्या होता है कि आपका ये पूरा एंथर जो है वो पैरेनकाइमेटा सेल से भरा होता है। तो यहाँ पर लिखा हमने इनिशियली एंथर इज फुल ऑफ पैरेनकाइमेटा सेल कॉर्नर पे क्या होता है, आर्कीस्पोरियल सेल डेवलप हो जाता है, किससे, पैरेनकाइमेटा सेल से। तो यहाँ लिखेंगे एट ईच कॉर्नर ए पैरेनकाइमेटस सेल इज डेवलप्ड into a special cell called archisporial cell, ठीक है। प्रत्येक कॉर्नर पर क्या बन जाती है, एक अलग तरीके की सेल बन जाती है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, आर्कीस्पोरियल सेल कह रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, बेटा, अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि ये जो कॉर्नर पर आर्कीस्पोरियल सेल बनी हुई है, इस आर्कीस्पोरियल सेल में एक पेरी क्लिनिकल डिवीज़न होता है। पेरी क्लिनिकल डिवीज़न का मतलब कि सेल में होने वाला ऐसा डिवीज़न कि सेल को इस प्रकार से डिवाइड कर रहा है कि एक सेल बाहर की तरफ हो जा रही है और एक सेल क्या हो रही है, अंदर की तरफ। तो इसमें क्या हो रहा है बेटा, पेरी क्लिनिकल डिवीज़न हो रहा है। देखो अब ये ब्लू कलर की लाइन खींच रहे हैं, इसमें क्या होता है बेटा, पेरी क्लिनिकल डिवीज़न हो जाता है। चलो यहाँ पर बना लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं बेटा, पेरी क्लिनिकल डिवीज़न। पेरी क्लिनिकल डिवीज़न कहाँ हो रहा है, इस आर्कीस्पोरियल सेल में हो रहा है। अब आपका एंथर कैसा दिखेगा बेटा, अब आपका एंथर कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। कोने कोने पर क्या है, ऐसे एक आर्कीस्पोरियल सेल है, ऐसे हर कोने पर क्या है, एक आर्कीस्पोरियल सेल है,
ठीक। अब इसमें क्या हो रहा है बेटा, पेरी क्लिनिकल डिवीजन हो रहा है, यानी ऐसा डिवीजन जो सेल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है और इस प्रकार की एक सेल बाहर की तरफ हो जाए और एक सेल अंदर रह जाए। तो देखो ये जो ब्लू लाइन खींची है ना, ये किसकी है, पेरी क्लिनिकल डिवीजन की है। तो अब इसमें देखो क्या हो रहा है बेटा, दो सेल्स बन रही हैं, ठीक है। एक क्या है बेटा, ये आउटर साइड पर है, ये क्या है, अंदर वाली इनर साइड पर है, ठीक है। तो जो आउटर साइड पर है, ध्यान से सुनिए बेटा, जो आउटर साइड पर है ना, इसको हम कहते हैं बेटा प्राइमरी पेराइटल सेल। क्या कहते हैं इसको, प्राइमरी पेराइटल सेल कहते हैं। और जो ये अंदर की तरफ हैं, इनको हम कहते हैं बेटा प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स, ठीक है। एक चीज़ और याद रखिएगा, ये एंथर के बाहर बाहर की जो लेयर है, एंथर की ये जो बाहर बाहर की लेयर है ना, इसको हम कह रहे हैं एपिडर्मिस। ये जो बाहर बाहर की लेयर है ना, ये क्या है, एंथर की एपिडर्मिस है। दिस वन इज एपिडर्मिस ऑफ एंथर, इसको लिख लेते हैं, ये क्या है, एपिडर्मिस। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो प्राइमरी पेराइटल सेल है ना, इसमें होगा डिवीज़न। इसमें क्या होगा, डिवीज़न होगा। और डिवीज़न इतना ज़्यादा होगा कि ये सेल डिवाइड करके, जो बाहर वाली सेल है ना, ये वाली जिसको मैं रेड कलर का साइटोप्लाज्म जिसमें बना रहा हूँ, ये सेल डिवाइड करते हुए कहाँ चली जाएगी बेटा, डिवाइड करते हुए ना इसके बाहर एक परत बना देगी, इसके बाहर क्या बन जाएगी, लेयर्स बना देगी, ठीक है। तो ये डिवीज़न करती है और डिवीज़न करके क्या बनाती है, 3 डिफरेंट लेयर बनाती है, 3 डिफरेंट लेयर्स बनाती है। कौन कौन से 3 अलग अलग लेयर बनाती है, तो जो ये पहली लेयर बनाती है उसका नाम है बेटा एंडोथीसियम। क्या नाम है उसका, उसका नाम है एंडोथीसियम। सेकेंड ये जो लेयर बनाती है ना, उसका नाम क्या है बेटा, उसका नाम है मिडिल लेयर, ठीक है। फिर उसके बाद जो बनाती है ना, उसके बाद बनाती है बेटा टैपेटम। हमें इन सब के बारे में अभी ढंग से पढ़ना है कि मिडिल लेयर क्या करती है, एंडोथीसियम क्या करती है, टैपेटम क्या करती है और कहाँ पर होती है। अब देखो आप कितनी लेयर हो गई, एक तो एपिडर्मिस थी, दूसरी एंडोथीसियम बनी, फिर मिडिल लेयर बनी और चौथी क्या बन गई, टैपेटम, ठीक है। तो ये 3 कहाँ से बन रही हैं, प्राइमरी पेराइटल सेल के डिवीजन से बन रही हैं। अब प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल क्या करता है, ये डिवाइड करता है। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। डिवाइड करने के बाद बहुत सारी सेल्स का ग्रुप बनाएगा और उस ग्रुप को हम कहते हैं बेटा, वो उस ग्रुप को कहते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। सॉरी यहाँ पर नहीं बेटा, सॉरी यहाँ पर डिवाइड करने के बाद क्या बनाता है, ये बनाता है आपका स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू जो है ना, ये आगे जाके क्या बनाता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अभी इसके बारे में आगे बात करते हैं। आप यहाँ तक का पूरा स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर इसके आगे की प्रोसीजर वहाँ से लिखते हैं कि प्राइमरी पेराइटल सेल डिवीजन करके 3 लेयर बनाई, तब कैसा दिखा एंथर, और फिर ये स्पोरोजिनस जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है, ये डिवाइड करके कैसे स्पोरोजिनस टिश्यू बनाती है। ये सारी चीज़ें अभी हम लोग आगे डिस्कस कर लेते हैं। आप फटाक से इसका स्क्रीनशॉट करिए, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ से कहानी को और आगे बढ़ाते हैं इस तरफ। तो फटाक से स्क्रीनशॉट करिए बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। चल बेटा आगे बढ़ जाते हैं, फिर देखते हैं। इसको थोड़ा सा ऐसे रखते हैं। ये जो आप नोट्स लिखते आ रहे हो ना, इस नोट्स को, पॉइंट वाइज नोट्स को भी आगे हमको कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उसको एक नोट्स के फॉर्म में भी लिख लेते हैं हम लोग। हाँ, यार एक चीज़ आप लोगों से पूछना था बच्चों, अगर आपको लग रहा हो कि नहीं सर बहुत सारा लिखवा देते हैं, बहुत सारा डायग्राम बनवा देते हैं, तो बेटा देख, डायग्राम तो बायोलॉजी में बनाना पड़ेगा। आपको अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने हैं तो बनाना ही पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये जो आप नोट्स फॉर्म में लिखते हो ना, इस नोट्स फॉर्म में लिखने का मतलब है कि आपके दिमाग में ये सारे कॉन्सेप्ट की एक पिक्चर क्रिएट होती चली जाती है कि यहाँ पर ऐसा ऐसा इस स्टेप में होता जा रहा है। अगर इस तरीके के नोट्स फॉर्म में आप लिखते जाओगे ना, तो आपको अलग से कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पहली चीज़। अगर आपको ये लगता है कि नहीं इस नोट्स की वजह से ये जो आपका क्लास है बहुत लंबा हो जाता है, लेंदी क्लास हो जाता है, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन को ड्रॉप करिएगा। अगर आप कहोगे तो ये सारी चीज़ें जो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, इतना बताने के बाद जो यहाँ पर लिखता हूँ उसको फिर मैं नहीं लिखूँगा। ये आपकी चॉइस पर है कि अगर आप चाहोगे कि नहीं डिटेल में, जैसे आपने सर यहाँ पर बताया है, जो आपने एक्सप्लेन किया उसको आप अपनी लैंग्वेज की फॉर्म में लिख दीजिए,
तो बेटा मैं लिखूंगा। अगर आपको लगता है कि नहीं सर इसको छोड़ देना चाहिए, फिर आगे की चीज़ें हम अपने आप लिख लेंगे। आप ऐसा डायग्रामेटिकली जैसा आप फ्लो चार्ट वाइज समझाते चले जाते हैं, आप ऐसे समझाते चले जाइए। तो जैसा आप कहोगे वैसा कम कर लेंगे। अपना सजेशन आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हमने क्या कहा कि प्रत्येक कॉर्नर पर क्या होता है, ईच कॉर्नर पर पैरेन्काइमेटस सेल जो होता है ना, वो किस में चेंज हो जाता है, आर्कीस्पोरियल सेल में। अब आर्कीस्पोरियल सेल में फिर क्या होता है, पेरी क्लिनिकल डिवीजन होता है। तो दो सेल फॉर्म होती है, एक आउटर साइड पर, एक कहाँ पर, इनर साइड पर। तो यही बात लिखते हैं बेटा। यहाँ पर देखो, इसको पॉइंट 1 बनाओ, 2 बनाओ, 3 बनाओ, 4 बनाओ। अब यहाँ पर लिखते हैं पॉइंट नंबर 5। ये पूरा पॉइंट यहाँ तक कवर अप करके उसके बाद सब इसको रफ कर देंगे, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 5 में क्या लिखेंगे बेटा कि ईच आर्कीस्पोरियल सेल, ईच आर्कीस्पोरियल सेल, ईच आर्कीस्पोरियल सेल undergoes periclinical division which results formation of two cells, one on outer side, देखो आउटर साइड पर एक सेल है, एंड वन ऑन इनर साइड। एक कहाँ पर है बेटा, एक आपके इनर साइड पर है। वन ऑन इनर साइड एंड वन ऑन आउटर साइड, ठीक है। तो यहां पर जो आउटर साइड में सेल है उसको आप क्या कहते हैं, प्राइमरी पैराइटल सेल। तो लिखेंगे द सेल्स विच फॉर्म ऑन आउटर साइड, ऑन आउटर साइड क्या करती है, वो क्या कहलाती है, पहली बात तो प्राइमरी पैराइटल सेल कहलाती है। आउटर साइड इज कॉल्ड प्राइमरी पैराइटल सेल, इज कॉल्ड प्राइमरी पैराइटल सेल, ठीक है। उसके बाद वो डिवीजन के बाद क्या फॉर्म करती है, 3 डिफरेंट लेयर एंड फॉर्म थ्री लेयर। कौन कौन सी है, एंडोथीसियम है, मिडिल लेयर है एंड टैपेटम आफ्टर डिवीजन। और डिवीजन के बाद ये 3 लेयर बनाती है, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, जो सेल इनर साइड पर फॉर्म हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल कहते हैं। द सेल फॉर्म इनर साइड इज कॉल्ड, क्या कहते हैं बेटा उसको, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, कॉल्ड प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल which form a mass of cells which is known as स्पोरोजिनस टिश्यू। जो विभाजन के बाद यानी जो डिवीजन के बाद क्या बनाती है, डिवाइड होकर स्पोरोजिनस टिश्यू बनाती है, स्पोरोजिनस टिश्यू बनाती है। अब ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू की जो सेल्स होंगी ना, ये जो यहाँ पर स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल्स बनेंगी ना, इसकी हर सेल बेटा माइक्रोस्पोर मदर सेल के जैसा काम कर सकती है और मियोसिस के थ्रू माइक्रोस्पोर बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात और लिख लेते हैं, ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू कैन form microspore mother cell, can form microspore, लिख लो, can form microspore after meiosis,
मियोसिस करके वो क्या बना सकती है, माइक्रोस्पोर बना सकती है। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी बेटा, यहाँ तक की जो अभी तक हमने लिखा है। इसके ये हो गए प्रॉपर नोट्स पॉइंट वाइज, 4 पॉइंट, 5th पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, 7 पॉइंट्स में हमने, चलो इसको 8th पॉइंट कर लो, ये 8 पॉइंट में हमने यहाँ तक की कहानी को लिख लिया है। ठीक है, अब बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे, उसके बाद इसको रफ करेंगे, फिर यहाँ की कहानी से आगे बढ़ेंगे कि अब हमारा आंसर कैसे दिखेगा। चलो इसको रफ करते हैं बेटा। एंथर के अंदर बेटा इतना सारा चेंज आते जा रहा है, तो अब एंथर कैसा होता जाएगा, अब एंथर मेच्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, एंथर कहाँ बढ़ रहा है बेटा, अब मेच्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है वो। अब देखो इधर, अब देखो इधर, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपिटम कहाँ से बन रही हैं, प्राइमरी पैराइटल सेल से। ठीक है, जो कहाँ पर है, बाहर की तरफ है। उसके बाद ये जो आपका स्पोरोजिनस टिश्यू है कहाँ बन रहा है, अंदर वाली सेल से। अब आपका एंथर कैसा दिखेगा, अब आपका एंथर कैसा दिखेगा, इस वाले पॉइंट को मैं यहाँ लेके आता हूँ। इतना सब कुछ होने के बाद अब आपका एंथर कैसा दिखने वाला है बेटा, तो ध्यान से देखेंगे अब आपका एंथर कैसा दिखने वाला है। थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है, ये ठीक, चलो जैसा भी बना है, थोड़ा सा आप इसको ठीक करके बनाइएगा कॉपी में अपने। अब रफली हम ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं। देखो होता क्या है कि इतना सब चेंज आने के बाद अब एंथर कैसा दिखने वाला है, आइए देखते हैं। सबसे बाहर क्या दिखती है बेटा, सबसे बाहर ऐसे एपिडर्मिस दिखती है। ये सबसे बाहर की जो लेयर है रेड कलर वाली, ये क्या है, आपकी एपिडर्मिस है। ठीक है, सबसे बाहर ये ऐसे आपकी एपिडर्मिस है। ठीक है, आप ये समझ लीजिए जैसा यहाँ पर एक साइड में है ना, वैसा सभी साइड में है। जैसा आपको इस साइड में दिखेगी वैसा इस साइड में भी है। ठीक है, तो ऐसा में बेटा टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा, तो इसको हम पूरा ना बना के थोड़ा सा, एपिडर्मिस तो चारों तरफ बना दे रहे हैं, बाकी के लेयर जो केवल एक जगह बनाएंगे। आप एज्यूम कर लीजिएगा कि ये सब जगह है। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे बेटा। यहाँ पर जो कुछ होगा ना, सेम वही चीज़ यहाँ पर होगा, सेम वही चीज़ यहाँ पर होगा, और सेम वही चीज़ यहाँ पर होगा। तो ये जो सबसे बाहर की आपने सेल बनाई, ये क्या है आपकी, ये एपिडर्मिस है। दिस इज़ योर एपिडर्मिस। सब में कर दें, चलो सब में कर देते हैं। ठीक है, आप पूरे में मत बनाइएगा। ठीक है, टाइम ज़्यादा वेस्ट मत करिएगा, आप केवल एक साइड का बना दीजिएगा। ठीक है, चाहे यहाँ बना दीजिए, यहाँ बना दीजिए, यहाँ बना लीजिए, चाहे यहाँ बना लीजिए। हम यहाँ बना लेते हैं। सबसे बाहर क्या है बेटा, सबसे बाहर है एपिडर्मिस। सबसे बाहर है हमारी एपिडर्मिस। ठीक है, अब एपिडर्मिस के जस्ट नीचे क्या है, एंडोथीसियम। एंडोथीसियम की सेल हल्का सा रेडियली एलोंगेटेड होती है। चलो ये सेल्स क्या हो गई, ये सेल्स आपकी ग्रीन कलर वाली जो है ना, ये क्या है, आपकी एंडोथीसियम की सेल्स हैं। ठीक है, चलो सब जगह नहीं बनाते हैं, केवल यहाँ बना लेते हैं। तो ये ग्रीन कलर वाली सेल्स कैसी हैं, एंडोथीसियम की सेल हैं, केवल सिंगल न्यूक्लियस वाली एंडोथीसियम की सेल्स हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा यहाँ पर 2 से 3 लेयर की क्या मिलती है, मिडिल लेयर। 2 से 3 लेयर की क्या मिलती है, मिडिल लेयर। अब यहाँ पर क्या बनाते हैं, पतली पतली सी मिडिल लेयर बनाते हैं। देखो ये जो ब्लैक कलर की लेयर दिख रही है ना, एक्चुअल में क्या है बेटा, ये आपकी मिडिल लेयर है। दिस इज योर मिडिल लेयर। क्या है बेटा, ये आपकी मिडिल लेयर है। ठीक है, चलो ये ब्लैक ब्लैक सा क्या है, आपका मिडिल लेयर है। ठीक, चलो 3 लेयर की क्या बना दी हमने, मिडिल लेयर। ये ग्रीन वाला पार्ट क्या है, एंडोथीसियम है। ठीक है, इन सब के बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर वाला है ना, ये क्या है आपका, दिस इज योर मिडिल लेयर। ठीक है, अब देखो बेटा ध्यान से, अब देखो यहाँ पर अंदर की ओर ना, अंदर की ओर एक स्पेशल टाइप की सेल है ऐसे, जो बाई न्यूक्लिएट या फिर मल्टी न्यूक्लिएट हो सकती है। देखो ऐसे, ये जो ब्लू कलर वाली सेल दिख रही है आपको ना, 1 मिनट बेटा जरा होल्ड करिएगा। चलो बेटा आगे देखते हैं। इस शहर में
इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, आप जान ही रहे हो, किसी तरीके से मैनेज करो आप। चलो आगे देखो, ये जो आपको ब्लू कलर की सेल्स मैंने सबसे अंदर बनाई है, मिडिल लेयर के अंदर, इसके अंदर क्या है, ये ऐसे बाई न्यूक्लिएट बना लेते हैं। अभी के लिए मल्टी न्यूक्लिएट भी हो सकती हैं बेटा, ठीक है। तो ये जो ब्लू कलर की सेल्स है ना, इन सेल्स को हम कहते हैं बेटा टैपिटम। इस परत को हम क्या कहते हैं बेटा, इन परत को हम कहते हैं टैपिटम, ठीक है। तो सबसे बाहर की परत क्या है, एपिडर्मिस है, ठीक है। उसके बाद एंडोथीसियम हो गई, फिर मिडिल लेयर हो गई, उसके बाद टैपिटम हो गई। अब टैपिटम के अंदर देखो, ये तो बन गया किससे, ये सारा स्ट्रक्चर बना है किससे, प्राइमरी पैराइटल सेल से। ये सारा स्ट्रक्चर बना है किससे, प्राइमरी पैराइटल सेल से। अब ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है अंदर की तरफ, ये जब डिवाइड होगा ना, तो अंदर क्या बनेगा बेटा, अंदर एक सेल का मास बन जाएगा, ऐसे अंदर क्या बन जाएगा, एक सेल का मास बन जाएगा। इसमें क्या बन जाएंगे, ऐसे बहुत सारी सेल्स बन जाएंगे। ग्रीन कलर की जो सेल्स बना रहा हूँ ना, इन ग्रीन कलर की सेल्स को आप क्या कह दो, ये ग्रीन कलर की जो सेल्स है ना, इनको आप कह दो बेटा स्पोरोजीनस टिश्यू। ये ग्रीन कलर की जो सेल्स है ना, ये वाली, ये सेल्स क्या हैं, ये आपकी स्पोरोजीनस सेल है, स्पोरोजीनस टिश्यू कह दो इनको। ये क्या है, स्पोरोजीनस टिश्यू। अच्छा, इसी स्ट्रक्चर को यहाँ पर एक लाइन मैंने गलती कर दी है खींच के, आप ऐसे मैनेज कर लीजिएगा इसको। इस इतने पूरे स्ट्रक्चर को ना यहाँ पर एक साफ तरीके से मैं बना देता हूँ कि बाहर से देखने पर क्या क्या मिलेगा। देखो सबसे बाहर ऐसे क्या मिल रहा है बेटा, सबसे बाहर क्या है, सबसे बाहर है एपिडर्मिस, ठीक है। सबसे बाहर क्या है, ऐसे एपिडर्मिस है, ठीक है। कैसी लेयर है बेटा, सिंगल लेयर है। सबसे बाहर क्या है, सबसे बाहर है एपिडर्मिस। चलो ठीक है, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे क्या है, ग्रीन कलर की लेयर आपको दिख रही है, ऐसे रेडियली एलोंगेटेड, ठीक है। ऐसे लंबी लंबी सी सेल्स दिख रही हैं आपको, ठीक है, जिनमें क्या है, कुछ थिकनिंग है। अभी दिखाता हूँ कहाँ पर होती है थिकनिंग, ठीक है। थिकनिंग कहाँ पर है, यानी मोटी कहाँ पर है, ऐसे ऐसे हल्का हल्का क्या है, ये मोटी है ऐसे, ठीक है। इस थिकनिंग में क्या क्या चीज़ डिपॉजिट होता है बेटा, अल्फा सेलुलोज होता है, पैक्टिन होता है थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत लिग्निन भी हो सकता है, ठीक है। ये हो गए बेटा आपके एंडोडर्मिस, ठीक है। इसके भी न्यूक्लियस बना लेते हैं, चलो इसके हो गए ये न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये जो दूसरी लेयर हो गई आपकी, ये हो गई आपकी एंडोथीसियम, क्या है ये आपकी एंडोथीसियम है, ठीक है। अब इसके नीचे क्या है, ये ब्लैक कलर वाली लेयर है, ठीक है। ये आपकी ब्लैक कलर वाली लेयर हो गई, ये आपकी क्या है, ब्लैक कलर वाली लेयर है, जो जस्ट नीचे है। 2 से 3 लेयर है। कुछ बुक्स में बेटा 4 to 5 लेयर भी हो सकती है, तो बुक टू बुक वेरी कर सकती है, ठीक है। स्टैंडर्ड आप लेके जाओ 2 से 3 लेयर की, ठीक है। ये क्या है आपकी, चलो इसका न्यूक्लियस थोड़ा सा अलग कलर में कर देते हैं, चलो ब्लू कर देते हैं, ऐसे, ठीक। समय लग रहा है बेटा, कोई बात नहीं, बट अच्छे से सीखना है हमें। तो ये क्या हो गई, ये 2 से 3 लेयर की क्या हो गई बेटा, दिस वन इज योर मिडिल लेयर, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, अब ध्यान सुनेंगे, इसके नीचे देखो यहाँ पर ये ब्लू कलर वाली बड़ी बड़ी सी लेयर है, ठीक है, बड़ी बड़ी सी सेल वाली लेयर है। तो यहाँ पर क्या है बेटा, एक ऐसे बड़ी बड़ी सी सेल वाली ऐसे एक लेयर है, ठीक, जिसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है, जिसमें क्या है, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है, देखो, ठीक है। साइटोप्लाज्म भी इसका कैसे है बेटा, साइटोप्लाज्म इसका डेंस है, डेंस मतलब गाढ़ा साइटोप्लाज्म है, ठीक है। ये क्या है बेटा, गाढ़ा साइटोप्लाज्म है। उसके बाद ध्यान से सुनेंगे बेटा, ये जो परत है ना, इसको हम एक नाम दे रहे हैं टैपिटम का, टैपिटम का, ठीक है। अब कितनी लेयर हो गई, देखो, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टैपिटम। ये चारों मिलकर ना, ये चारों मिलकर बनाती हैं बेटा एंथर वॉल। ये चारों मिलकर क्या बनाती हैं, ये चारों मिलकर बनाती हैं आपकी एंथर वॉल,
तो एंथर वॉल में कितनी लेयर हैं? एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टैपिटम, ये चारों मिलकर क्या बनाएंगी? एंथर वॉल बनाएंगी। अब इसके अंदर क्या है? अब इसके अंदर क्या है? ध्यान से सुनेंगे बेटा। अब इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर देखो, यहाँ पर ये ग्रीन कलर की सेल्स का मास है कि नहीं है? ठीक है, बहुत सारी सेल्स हैं ग्रीन कलर की, तो यहाँ पर बना लेते हैं ऐसे ग्रीन कलर की बहुत सारी सेल्स। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर की सेल्स बना रहे हैं हम, इनको हम कहते हैं बेटा, ये है स्पोरोजीनस टिश्यू। ये क्या है? स्पोरोजीनस टिश्यू। ये क्या है आपका? पूरा ये है आपका स्पोरोजीनस टिश्यू। ये हो गया बेटा आपका स्पोरोजीनस टिश्यू। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। प्राइमरी पैराइटल सेल से ये स्ट्रक्चर बना और आपकी प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल से ये स्ट्रक्चर बना। स्पोरोजीनस टिश्यू की जो सेल है, सेल क्या कहलाती है बेटा? ये काम कर सकती है माइक्रोस्पोर मदर सेल के जैसे। इसकी एक सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल के जैसे काम कर सकती है, जो आगे जाके मियोसिस करेगी। मियोसिस करने के बाद ये सेल तो 2n होती है। मियोसिस करने के बाद ये क्या बना सकती है? ये बना सकती है आपके माइक्रोस्पोर। क्या बना सकती है बेटा? ये बना सकती है आपके माइक्रोस्पोर। तो यहाँ से डेवलपमेंट होगा माइक्रोस्पोर का। माइक्रोस्पोर फर्दर डेवलप करके पोलन ग्रेन बनाएगा, परागकण बनाएगा, जिसको हम मेल गैमेटोफाइट कहेंगे। ठीक है, तो वो एक अलग चीज़ है बेटा। अभी तक हमने क्या समझ लिया? हमने समझ लिया कि कैसे मेरा एंथर मैच्योर हुआ। तो ये क्या है बेटा? ये आपका एक डेवलप्ड एंथर का टीएस है। डेवलप्ड एंथर टीएस है। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई हो तो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट करेंगे। देन हम एक एक लेयर में आगे बढ़ेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे किसको? एपिडर्मिस को, फिर डिस्कस करेंगे एंडोथीसियम को, देन मिडिल लेयर को, देन टैपिटम को। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है इन्हीं चारों के अराउंड रहने वाला है। हम ये चारों को कायदे से देखने वाले हैं। तो फटाक से आप इसकी स्क्रीनशॉट करिए, देन हम लोग आगे बढ़ जाते हैं बेटा। चलो भैया, इधर के पार्ट को हम करते हैं रब, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चल बेटा, याद रखना कि जैसा यहाँ पर बना है ना, वैसे यहाँ पर होगा, या वैसे यहाँ पर होगा, वैसे यहाँ पर होगा, मतलब चारों कोने पर सेम स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। तो इस तरीके से कितनी माइक्रोस्पोरेंजिया हो जाएगी बेटा? 4। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है बेटा। देखो, ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर भी ऐसे बना है। ये वाला एक माइक्रोस्पोरेंजिया यहाँ पर बन रहा है, दूसरी माइक्रोस्पोरेंजिया। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये अंदर वाला, इसको हम कह रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजिया है ये। ठीक है, जिसमें क्या भरी हुई हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल भरी हुई हैं। ठीक है, तो एक इस कोने पर बना, दूसरा इस कोने पर बना, तीसरा इस कोने पर बनेगा, चौथा इस कोने पर बनेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है? 4 प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल हैं। ठीक है, तो चारों कोने पर सेम स्ट्रक्चर बनेगा। तो इस तरीके से एंथर में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं 4 होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा क्या? सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं किसको? हम लोग डिस्कस करते हैं एंथर वॉल को। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास है एंथर वॉल। ठीक है, एंथर वॉल में कितनी लेयर हैं? तो आप कहोगे सर 4 लेयर है। फोर लेयर में कौन कौन सी हैं बेटा? सबसे पहली है आपकी एपिडर्मिस, दूसरी है आपकी एंडोथीसियम, तीसरी है आपकी मिडिल लेयर, चौथी है आपकी बेटा टैपिटम। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहली जो लेयर है हमारी वो है आपकी एपिडर्मिस। तो सबसे पहला जो हम लोग हेडिंग बनाएंगे वो बनाएंगे एपिडर्मिस को। एपिडर्मिस के बारे में हम लोग खास बातें लिख सकते हैं। एपिडर्मिस के बारे में जो सबसे पहला पॉइंट लिख सकते हैं वो क्या है कि ये सबसे बेटा बाहर की तरफ होती है। तो क्या लिखेंगे? इट इज आउटर मोस्ट लेयर।
ठीक है, सबसे बाहर है। ठीक है, कैसी है बेटा, आप देखो सिंगल लेयर की है, एक ही परत की बनी हुई है, तो क्या लिखेंगे, इट इज सिंगल लेयर्ड, इट इज सिंगल लेयर्ड। ठीक है, फिर अगला पॉइंट क्या लिखेंगे बेटा, अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, देखो अगले पॉइंट में क्या लिख सकते हैं, सिंगल लेयर है। ठीक है, उसके बाद क्या करेगी, प्रोटेक्शन देती होगी कि नहीं देती होगी, बाहर है भाई तो अंदर वाले को तो प्रोटेक्शन देती ही होगी। तो क्या लिखेंगे बेटा, इट इज ए प्रोटेक्टिव लेयर। कैसी लेयर है बेटा, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है। ठीक है, चौथी बात क्या लिख सकते हैं बेटा, चौथी बात क्या लिख सकते हैं, अच्छा इस पॉइंट को एरो ना बना के हम लोग ऐसे बना लेते हैं, ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट और ये चौथा पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर चौथा पॉइंट क्या लिख सकते हैं बेटा, ये सेल कैसी होती है बेटा, पैरेनकाइमेटा सेल से ही है। आप देखिए या स्टार्टिंग में आपने यहाँ पर क्या लिखा था, यही लिखा था ना, तो क्या लिखेंगे बेटा, इट इज मेड अप ऑफ पैरेनकाइमेटा सेल। पैरेनकाइमेटस सेल्स। तो ये बात हो गई किसकी बेटा, एपिडर्मिस की। चार बातें याद रखेंगे बेटा, आउटर मोस्ट है, सिंगल लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है, और किसकी बनी हुई बेटा, पैरेनकाइमेटस सेल्स की बनी हुई। ये बात हो गई किसकी बेटा, एपिडर्मिस की। अब चलते हैं कहाँ पर, एंडोथीसियम में। ठीक है, अब लिखते हैं बेटा एंडोथीसियम। देखो नोट्स लिखा कैसे जाता है यार, जो आप समझते हो, जो कॉन्सेप्ट को आपने समझा है उसी को आप एक नोट्स के फॉर्म में अपने दिमाग में जो आपने समझा उसी को एक पेपर में लिख दीजिए, यही तो है नोट्स का फॉर्मेशन। ठीक है, तो देखो करेंगे क्या, हमने क्या कहा कि जो एंडोथीसियम है वो कहाँ होती है, एपिडर्मिस के नीचे होती है। तो क्या लिखेंगे बेटा, इट इज प्रेजेंट इनर टू द, किसके अंदर होती है, इनर टू एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे होती है। ठीक है, चलो ये भी बात ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, मैंने क्या कहा था कि ये रेडियली एलोंगेटेड होती हैं, दे आर मेड अप ऑफ, या फिर इट इज लिखो, दे आर मत लिखो, एक ही है, इट इज मेड अप ऑफ रेडियली एलोंगेटेड सेल, थोड़ा सा लंबाई में बड़ी सेल्स हैं, रेडियली एलोंगेटेड सेल्स, जिनके पास क्या है बेटा, फाइब्रस थिकनिंग है। देखो ये क्या है, ये फाइब्रस थिकनिंग है, क्या है ये, फाइब्रस थिकनिंग है, जिसमें मोस्टली क्या मिलता है, जिसमें मोस्टली मिलता है अल्फा सेलुलोज। ठीक है, तो यहां पर लिख लेते हैं विच हैव फाइब्रस थिकनिंग, which have fibrous thickening of cellulose and little amount of और बहुत कम मात्रा में क्या होता है बेटा, और बहुत कम मात्रा में लिटिल अमाउंट ऑफ पैक्टिन एंड लिग्निन। ठीक है, ये हो गई बात बेटा किसकी, ये हो गई बात बेटा हमारे एंडोथीसियम की। एक पॉइंट लिखना है तो इसमें और लिख सकते हो कि देखो इसकी जो थिकनिंग है ना, ये जो एंडोथीसियम वाली जो थिक सेल है, जो थिक एंडोथीसियम होती है ना, थिक एंडोथीसियम की सेल्स जो होती है ना, वो डिसेंस ऑफ एंथर में हेल्पफुल होते हैं। डिसेंस ऑफ एंथर क्या होता है बाद में समझेंगे, कि परागकोश का जो फटना होता है ना, एंथर जब फटता है उसके अंदर से पॉलन ग्रेन बाहर आते हैं ना, उसको हम कहते हैं बेटा डिसेंस ऑफ एंथर। ठीक है, जिस पॉइंट से फटता है एंथर उसको हम कहते हैं स्टोमियम। ठीक है, वो किससे बना होता है, इन एंडोथीसियम सेल्स का मेजर रोल होता है स्टोमियम के फॉर्मेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं बेटा प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ स्टोमियम के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। और एक पॉइंट यहाँ पर और लिखना चाहो तो लिख लो कि एंडोथीसियम थिक वॉल्ड सेल्स हेल्प इन डिसेंस ऑफ एंथर के डिसेंस में ये हेल्पफुल होते हैं, कौन से, एंडोथीसियम। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। अब चलते हैं बेटा हम लोग कहाँ पर, मिडिल लेयर में। ठीक है, थर्ड हमारा क्या है बेटा, थर्ड हमारा है मिडिल लेयर। ठीक है, तो कितने की बनी होती है बेटा, 2 से 3 लेयर की बनी होती है। और कहाँ होती है,
इनर टू कहाँ पर है, एंडोथीसियम के नीचे है। तो पहली बात क्या लिखेंगे इसके बारे में, पहली बात क्या लिखेंगे, इट इज़, चलो अलग कलर से कर देते हैं, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे बेटा, इट इज़ इनर टू द एंडोथीसियम and made up of 2 to 3 लेयर, ठीक है। उसके बाद देखो मिडिल लेयर की जो सेल्स होती है ना वो इपीहर्मल होती है। इपीहर्मल का मतलब शॉर्ट लिव्ड है, कुछ टाइम तक रहेंगी, बाद में क्या होंगी, खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तो जो शॉर्ट लिव्ड सेल होती है ना उनको हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, इपीहर्मल। इपीहर्मल का मतलब होता है बेटा शॉर्ट लिव्ड, ठीक है, यानी कम टाइम तक जीवित रहने वाली को हम क्या कहते हैं, इपीहर्मल। तो यहां पर लिखते हैं द सेल्स ऑफ मिडिल लेयर आर इपीहर्मल। इपीहर्मल का मतलब क्या है बेटा, शॉर्ट लिव्ड है। सर शॉर्ट लिव्ड क्यों है, ऐसा क्या हो जाता है कि ये ख़त्म हो जाती हैं, बहुत कम टाइम तक रहती हैं। बेटा ये क्या करती हैं ना, ये अंदर वाली जो सेल्स हैं, यहाँ पर देखो इन्हीं सेल से माइक्रोस्पोर बन रहा है, इस माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन बनेगा। इसका जब डेवलपमेंट होगा ना तो ये क्या बनाएगा, ये बनाता है बेटा पॉलन ग्रेन, ठीक है। तो जब ये पॉलन ग्रेन बनाएगा ना तो पॉलन ग्रेन के डेवलपमेंट के लिए इसको क्या चाहिए बेटा, इसको नरिशमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसको क्या चाहिए बेटा, नरिशमेंट चाहिए। तो नरिशमेंट यानी इसको खाना पीना चाहिए, इसको क्या चाहिए बेटा, पोषण चाहिए। अच्छा पोषण कहाँ से मिलेगा बेटा, ये जो आपकी मिडिल लेयर की सेल्स है और जो टैपिटम की सेल्स है ना, ये क्या करती हैं, ये इन सबको न्यूट्रिशन देती हैं, ठीक है। इनको क्या देती है, न्यूट्रिशन देती हैं। यानी ये जो नरिशमेंट मिल रहा है इस माइक्रोस्पोर को पॉलन ग्रेन बनने के लिए, माइक्रोस्पोर से ही पॉलन ग्रेन बनेगा। तो माइक्रोस्पोर से जब पॉलन ग्रेन बनेगा तो इसको नरिशमेंट चाहिए। नरिशमेंट कहाँ से आएगा बेटा, वो आता है आपके मिडिल लेयर की सेल से और टैपिटम से। तो ये जो मिडिल लेयर की सेल्स है ना, नरिशमेंट देते देते अपने आप को क्या करती हैं, खत्म कर लेती हैं। मतलब दूसरे का भला करते करते अपने आप को खत्म कर लेती हैं। भाई बड़ी ही परोपकारी सेल्स हैं ये, ठीक है। तो क्या लिखेंगे बेटा, दे प्रोवाइड nourishment, they provide nourishment to developing pollen, they provide nourishment to developing pollen। डेवलपिंग पॉलन यानी ये जो आपका माइक्रोस्पोर है जिससे आपका क्या बन रहा है, पॉलन ग्रेन बन रहा है, ये माइक्रोस्पोर को क्या चाहिए, नरिशमेंट चाहिए। नरिशमेंट कौन दे रहा है, नरिशमेंट आपको दे रही है आपकी ये मिडिल लेयर की सेल्स। मिडिल लेयर की सेल्स इसको नरिशमेंट देती है, जिसके कारण ये क्या बन जाता है, पॉलन ग्रेन। तो यानी ये इसका काम क्या है, मिडिल लेयर की सेल्स का काम है नरिशमेंट प्रोवाइड करना, किसको, पॉलन ग्रेन को, ठीक है। ये बात है बेटा, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट करेंगे, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर हम लोग देखेंगे किसको, हमारी आखिरी लेयर को, टैपिटम को, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर। एंड इस टैपिटम लेयर से क्वेश्चन आने तय हैं बेटा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके नीट वगैरह में। तो प्लीज़ आप इसको फटाक से स्क्रीनशॉट करिए, देन फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और फिर हम लोग किसको देखते हैं बेटा, फिर हम लोग देखते हैं टैपिटम को। फटाक से करिए स्क्रीनशॉट। चल बेटा रफ करते हैं, फिर चलते हैं हम लोग कहाँ पर, टैपिटम में। चलिए अब आप लोग हेडिंग डालिए बेटा, टैपिटम। टैपिटम के बारे में पहली बात क्या लिखोगे, टैपिटम के बारे में पहली बात क्या लिखोगे, टैपिटम जो है ना सबसे अंदर वाली लेयर है। देखो पहले एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर, तब टैपिटम। तो ये क्या है, इनर मोस्ट है। तो क्या लिखेंगे बेटा, इट इज इनर मोस्ट लेयर, इट इज इनर मोस्ट लेयर, यानी ये सबसे कहाँ पर है, अंदर की ओर होती है, ठीक है। तो दूसरी बात क्या लिखेंगे, इसकी जो सेल्स है ना बेटा, इसके सेल्स में क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, और ये सेल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, ठीक है। यानी बाई न्यूक्लिएट हो सकती हैं, 2 न्यूक्लियस वाली होती हैं, या फिर कई सारे न्यूक्लियस वाली होती हैं। तो क्या लिखेंगे बेटा, द सेल्स ऑफ टैपिटम लेयर, द सेल्स ऑफ टैपिटम लेयर हैव डेंस साइटोप्लाज्म। कैसा साइटोप्लाज्म है बेटा, डेंस साइटोप्लाज्म है। एंड दे आर बाइन्यूक्लिएट, एंड दे आर बाइन्यूक्लिएटेड और
मल्टी न्यूक्लिएटेड। बाई का मतलब बेटा दो न्यूक्लियस वाली होती हैं, या फिर मल्टी न्यूक्लिएटेड यानी कई सारे न्यूक्लियस वाली होती हैं, तो दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक है। अच्छा, मल्टी न्यूक्लिएटेड क्यों है? क्योंकि बेटा इनका फंक्शन ना बहुत एक्स्ट्रा है, यानी इनमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड होने का मतलब है बेटा इनमें क्या होता है, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है। कई सारे न्यूक्लियस हैं तो बहुत सारा न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, क्रोमोसोम होगा, यानी डीएनए होगा। डीएनए है तो उसमें बहुत सारा जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो इसमें क्या है बेटा, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, ध्यान सुनेंगे अगली बात कि इसका प्रॉपर फंक्शन क्या होता है। अच्छा, एक बात और लिखना है तो लिख लीजिए, टैपिटम क्या है, एक सिंगल लेयर है। टैपिटम इज सिंगल लेयर। ये क्या है बेटा, ये एक सिंगल लेयर है। ठीक है, अब चलते हैं बेटा कहाँ पर, इसके फंक्शन पर। फंक्शन ऑफ टैपिटम। ठीक है, पहला फंक्शन क्या है टैपिटम का, देखो पहला फंक्शन क्या है बेटा, टैपिटम जो है ना वो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है किसको, डेवलपिंग पॉलन को। यानी ये जो माइक्रोस्पोर से क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर से ये जो पॉलन ग्रेन बनेगा ना, इसके लिए क्या चाहिए, नरिशमेंट चाहिए। वो नरिशमेंट कहाँ से आएगा, वो टैपिटम से आएगा। तो क्या लिखेंगे बेटा, इट प्रोवाइड नरिशमेंट, इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग पॉलन। नरिशमेंट टू डेवलपिंग पॉलन। ठीक है, दूसरी बात क्या है बेटा, इससे ना इस टैपिटम की सेल से, ध्यान से सुनिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल सिक्रेट होता है जिसको हम कहते हैं स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन क्या है बेटा, ये हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल है जो किसी ऑर्गेनिज्म में बनता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बेटा, इट सिक्रेट्स ए हार्डेस्ट बायो ऑर्गेनिक मटेरियल, यानी ऐसा ऑर्गेनिक मटेरियल जो केवल ऑर्गेनिज्म में बनता हो। बायो ऑर्गेनिक मटेरियल कॉल्ड स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन का सिक्रेशन कहाँ से होता है, टैपिटम से होता है। स्पोरोपोलिन क्या करती है बेटा, ये इस पोलन ग्रेन के बाहर की एक लेयर होती है, इसको हम एक्साइन कहते हैं। ठीक है, तो उस एक्साइन का फॉर्मेशन कौन करता है, स्पोरोपोलिन। विच फॉर्म्स, यहाँ लिख लेते हैं, विच फॉर्म एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन। ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग तीसरी बात में। ठीक है, तीसरी बात क्या है बेटा, तीसरी बात और क्या करती है बेटा, ये कैलेज एंजाइम का सिक्रेशन करती है। किसका सिक्रेशन करती है बेटा, कैलेज एंजाइम का। तो यहाँ पर लिखते हैं इट सिक्रेट्स। अब कैलेज एंजाइम क्या है इसको बाद में देखेंगे इसका काम। इट सिक्रेट्स कैलेज एंजाइम। इसका फंक्शन क्या है वो बाद में देखेंगे बेटा। ठीक है, चलो थोड़ा सा मैं ऐसा आइडिया दे दे रहा हूँ। ये माइक्रोस्पोर जो है ना, ये आपस में से जुड़े होते हैं कैलोज के द्वारा। तो इनको अलग करना है तो इस कैलोज को हटाना पड़ेगा। अलग करने के लिए इन स्पोर को एक दूसरे से अलग करने के लिए कैलेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है, जो इस कैलेज को डाइजेस्ट कर देता है, जिसके कारण ये अलग हो जाती हैं। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन है, वो बाद में देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया कैलेज एंजाइम। और क्या करते हैं बेटा, जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट होते हैं, इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट यानी जिनमें परागण की प्रक्रिया इंसेक्ट के द्वारा होती है ना, उनके जो पोलन ग्रेन होते हैं ना, उनके ऊपर क्या होता है, एक बहुत ही स्टिकी मटेरियल होता है जिसको हम पोलन किट कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या, पोलन किट भी कहाँ से आता है, टैपिटम से आता है। तो क्या लिखते हैं बेटा, इट सिक्रेट्स सम स्टिकी मटेरियल कॉल्ड पोलन किट। तो पोलन किट का सिक्रेशन कहाँ से होता है सर, टैपिटम से होता है। तो ये हो गया टैपिटम के फंक्शन। बेटा टैपिटम के फंक्शन क्या हैं, इंपॉर्टेंट हैं आपके बोर्ड्स के लिए भी और आपके नीट वगैरह के क्वेश्चन के लिए भी। आपको 4 स्टेटमेंट दे देगा, 3 उसमें सही रहेगी, 1 नहीं सही रहेगी, या फिर 4 दे देगा जिसमें से 1 सही रहेगी। तो आपको ऐसे इसको स्टेटमेंट बेस्ड बना के दे सकता है। ठीक है, तो चलते हैं बेटा आगे। और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट में थोड़ा सा लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं बेटा टाइप्स ऑफ टैपिटम। हम क्या देख रहे हैं बेटा, टैपिटम के टाइप देख रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, टैपिटम जो है ना वो 2 टाइप की है। मेरे पास जो टैपिटम है ना वो कितने टाइप की है, वो 2 टाइप की है।
ठीक है, पहले क्या है बेटा, पहली वाली को कहते हैं हम लोग सिक्रीटरी, सिक्रीटरी टैपेटम। दूसरी वाली को कहते हैं बेटा अमीबॉयड, अमीबॉयड टैपेटम। किस में मिलती है, देखो मोस्ट ऑफ द प्लांट में ये वाली होती है, ये मोस्टली प्रेजेंट होती है। ज़्यादातर प्लांट्स में, ज़्यादातर एंजियोस्पर्म में कौन सी मिलेगी, सिक्रीटरी टैपेटम मिलेगी। और कुछ प्लांट्स में, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं बेटा किसका, एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग टाइफा का, एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग किसका, एलिजोना का। इन सब में क्या मिलती है, इन सब में आपको एमीबॉयड टैपेटम मिलती है। अब दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये देखते हैं। सबसे पहले क्या बनाते हैं बेटा, एक टैपेटम बनाते हैं। ठीक है, ये क्या हो गई, हमारी टैपेटम की लेयर हो गई। ठीक है, टैपेटम लेयर के जस्ट अंदर क्या होते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू होता है ऐसे। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं जो मियोसिस करके माइक्रोस्पोर बनाएंगी, जो आगे जाके डेवलप करके क्या बनाता है, पॉलन ग्रेन। अब इनको क्या चाहिए बेटा, नरिशमेंट चाहिए। तो ये वाली जो है आपकी, ये वाली जो टैपेटम है ये कैसी है, पहली बात तो ये ऐसे मल्टी न्यूक्लिएटेड है। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, अब ध्यान से सुनिएगा, इन सिक्रीटरी टैपेटम को ग्लैंडुलर टैपेटम भी कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा, इसको ग्लैंडुलर टैपेटम कहते हैं, पहली चीज़ है। ठीक है, उसके बाद ध्यान सुनिए, उसके बाद ध्यान सुनिए, ये जो आपकी सिक्रीटरी टैपेटम है ना, इसके अंदर से जो भी न्यूट्रिटिव मटेरियल निकल कर यहाँ पर आएंगे, ध्यान सुनिए, यहाँ पर ये जो टैपेटम है जिसका साइटोप्लाज्म बहुत डेंस है, इस डेंस साइटोप्लाज्म वाली टैपेटम से जो भी न्यूट्रिटिव मटेरियल निकल कर इधर आएंगे ना, वो एक छोटी छोटी बॉडी के रूप में आते हैं, एक छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स के रूप में यहाँ से सिक्रीट होते हैं ऐसे, और कहाँ पहुँच जाते हैं बेटा, ये आपके स्पोरोजिनस टिश्यू में पहुँच जाते हैं। तो ये जो रेड कलर के स्ट्रक्चर है ना, ये आपकी न्यूट्रिटिव बॉडीज़ हैं। इसके अंदर से जो कुछ भी पदार्थ निकलेगा, जो कुछ भी मटेरियल आपके इस टैपेटम से इस स्पोरोजिनस टिश्यू को मिलना होगा, वो सब ऐसी छोटी छोटी बॉडीज़ के फॉर्म में आ रहा है। देखो, छोटी छोटी बॉडीज़ के फॉर्म में आ रहा है। इन बॉडीज़ को हम क्या कहते हैं, यूबिस बॉडीज़। क्या कहते हैं बेटा, इन सबको हम कहते हैं यूबिस बॉडीज़। क्या कहते हैं बेटा, यूबिस बॉडीज़। तो जो भी टैपेटम से सिक्रीटरी मटेरियल इस स्पोरोजिनस टिश्यू को मिलता है, वो किस फॉर्म में होता है, यूबिस बॉडीज़ के रूप में होता है। ऐसा किस में होता है बेटा, सिक्रीटरी टैपेटम में। ठीक है, इसका अपोजिट कहाँ पर होगा, अमीबॉयड टैपेटम में। तो यहाँ पे एक बात लिख लेते हैं कि द न्यूट्रिटिव मटेरियल secretes from tapetum is in form of यूबिस बॉडीज। किस फॉर्म में आता है बेटा, यूबिस बॉडीज के रूप में क्या होता है, बाहर आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो ये जो आपको रेड कलर के पार्ट दिख रहे हैं ना, दे आर यूबिस बॉडीज। ठीक है, अब चलते हैं बेटा यहाँ पर अमीबॉयड टैपेटम कैसी है। सपोज करो ये क्या है बेटा, एक टैपेटम है। ठीक है, यहाँ पर क्या भरा हुआ है, यहाँ पर स्पोरोजिनस टिश्यू भरा हुआ है। ठीक है, नीचे क्या भरा हुआ है, ऐसे स्पोरोजिनस टिश्यू भरा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा, यहाँ पर ये सब भी कैसी हैं, ये सब भी आपकी मल्टी न्यूक्लिएटेड या बाई न्यूक्लिएटेड है। ठीक है, अब यहाँ से जो कुछ भी न्यूट्रिटिव मटेरियल आ रहा होगा ना, वो कैसे आएगा कि ये जो टैपेटम की जो दीवार है ना, ये ऐसे फट जाएगी। यहाँ से जो कुछ भी न्यूट्रिटिव मटेरियल होगा ना, ये ऐसे बाहर आ जाएगा बेटा यहाँ पर। ठीक है, ये ऐसे यहाँ पर पहुँच जाएगा ऐसे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो कुछ भी न्यूट्रिटिव मटेरियल था ना, वो टैपेटम के फटने के कारण कहाँ पर आ जा रहा है, यहाँ पर आ जा रहा है। इसमें टैपेटम फट जा रही है और इसके अंदर का जो भी मटेरियल है ना, वो कहाँ पर मिल रहा है, स्पोरोजिनस टिश्यू को मिल रहा है। ये क्या है आपके, ये आपके स्पोरोजिनस टिश्यू है। ये क्या है आपका, ये आपका स्पोरोजिनस टिश्यू है। स्पोरोजिनस टिश्यू को आपको न्यूट्रिटिव मटेरियल मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसी टैपेटम को हम क्या कहते हैं बेटा, अमीबॉयड टैपेटम कहते हैं। ठीक है, और अमीबॉयड टैपेटम का एक और नाम है बेटा, इसको और क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पेरीप्लाज्मोडियल, पेरीप्लाज्मोडियल टैपेटम।
ठीक है, तो ये हो गए हमारे टाइपिटम के टाइप। ज़्यादातर एंजियोस्पर्म में कौन सी मिलेगी? एंजियोस्पर्म में सिक्रेटरी मिलती है, बहुत ही कम में अमीबॉयड टाइपिटम मिलती है बेटा। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर करते हैं फिनिश बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, और जितना भी अभी आपने पढ़ना है पढ़ा है इसका प्रॉपर एक नोट्स तैयार करते जाइए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? हम लोग बात करेंगे कि कैसे माइक्रोस्पोर मदर सेल से कैसे माइक्रोस्पोर बनता है, इस प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। फिर माइक्रोस्पोर से कैसे पोलन ग्रेन बनता है, यानी कैसे होता है मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। बाय, टेक केयर।